हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम सभी लोग जुड़े हुए हैं टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी प्रिपरेशन में और अपनी प्रिपरेशन को अपने सिलेबस के हिसाब से शेड्यूल करके डेली टारगेट बना के हम अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। और हमारे एग्ज़ाम की आ गई है डेट। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बता रखा है कि हमारे एग्ज़ाम की डेट आई है मई में, और इस हिसाब से हमारे पास अभी बचे हैं जनवरी तो बीत चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये 3 मंथ्स हमको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना। उसमें भी कुछ डेज़ हैं बट उसको छोड़ दीजिए, मई में 10 डेज़, उसको भी 10-15 डेज़ छोड़ दीजिए। हम बस 3 मंथ्स को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा हर डे सेम नहीं होता है, कभी कुछ होता रहता है। तो हम किसी दिन ज़्यादा पढ़ते हैं और किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हमें हमारे जितना भी टाइम स्लॉट है उसमें थोड़ा कम पड़ जाता है। तो मेरे टीजीटी एसएसटी में 2 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो ज्योग्राफी में मैं कर रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के 3 टॉपिक्स आज मैंने किए थे। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस के भी 2 टॉपिक्स किए हुए थे। मेरा अभी पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स चल रहा है, तो मैं उसी को कर रही हूँ। और उसके मैं क्लास लेने के बाद फिर मैं उसकी नोट्स भी बना लेती हूँ। फिर अभी उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक बार सिलेबस कर लूँ। कभी कभी प्रीवियस ईयर भी देखती रहती हूँ, बट टॉपिक वाइज अभी नहीं सॉल्व कर रही हूँ। देखिए, हम सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिचुएशन अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन में सभी लोग अपनी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई घर के कामों से किसी को फुर्सत नहीं है, किसी के छोटे बच्चे हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि पढ़ तो पूरी सारी चीज़ लिए हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कंप्यूटर नहीं है। एक बार जो चीज़ हम पढ़ ली है वही सेव हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको बार बार उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ता है। और जब टाइम कम बचा हो तो हम सेल्फ डाउट की स्थिति में आ जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इतना सारा सिलेबस है, कैसे इसको कवर करें। बहुत तरह की टेंशन हमें घेर लेती है। तो इन सब को लेकर फिर हम टेंशन में चले जाते हैं। तो इन्हीं बातों पे हम डिस्कस करेंगे। और इन सब के बीच हम एक बात ये देख सकते हैं, जो कि मेन पॉइंट है, कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें, क्या करें कि एग्ज़ाम तक हम अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेटेड रखें और हमारी जो स्पीड है वो बिल्कुल भी अच्छे ढंग से चलती रहे, बिल्कुल भी बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो इन्हीं सब बातों को मैं बताऊंगी। तो चलिए, कुछ ही समय पहले एक न्यूज़ आया था, जो कि ये था कि 8वां वेतन आयोग जो है उसको मंजूरी दे दी गई है, और जल्दी नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से ये लागू भी हो जाएगा। तो यह सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना बड़ा मोटिवेशन है। अगर मोटिवेशन की जो लोग डिमोटिवेट फील कर रहे हैं या जो भी, तो इनके लिए मैं एक सबसे रियल मोटिवेशन देना चाहूँगी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। और जो हम नियुक्ति पाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जितने भी लोग इस समय मान लीजिए 60 या इसके अबव 65 में सैलरी उनकी चल रही होगी, जो भी टीजीटी में सिलेक्टेड है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी 1 लाख के ऊपर ही सैलरी पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी से सीधे 1 लाख की जॉब तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया पाने के लिए, वो जगह पाने के लिए हमको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, उतना सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, और इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम जितना भी चाहें, जो कुछ भी पढ़ लें, 3 महीना यदि हम अपने आप को एकदम घिस देते हैं, दिन रात नहीं देखते हैं, तो हमारे लिए 1 लाख की नौकरी, जहाँ लोग आज 10-15 हज़ार के लिए पूरा दिन भर प्राइवेट सेक्टर में दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छी सैलरी के लिए हम क्यों नहीं इतनी मेहनत कर सकते हैं।
तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और आप सभी लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि हमें अपना 100% देना है, ताकि बाद में पछतावा न हो कि हमारे पास मौका था पर फिर भी हम ये नहीं कर पाए, हम नेगेटिविटी में फंसे रह गए और लोगों आसपास के लोग हमारे ऊपर डाउट करते रहे, हम उसी में डिमोटिवेट फील करने लगे। ठीक है, हमारा अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है, या जो भी अभी नया भी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लोग ये ना सोचें कि हम कैसे करेंगे या ये बहुत टफ एग्ज़ाम है या ऐसा है। आप लोग सेल्फ डिसीज़न लीजिए, खुद को मोटिवेट रखिए। और हमारे लाइफ में बहुत सारे मौके मिले जिनको हम गवा चुके हैं, बट इस मौके को अब बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है और इसी में हमें सिलेक्शन लेना है। देखिए, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मेहनत करिए और इसे अपनी ड्रीम जॉब के रूप में देखिए। जो हमारा ड्रीम जॉब है वह हमें मिलने वाला है। तो इन ज़िंदगी के इन 3 मंथ्स को जितना भी हो सके डेडिकेट करिए अपनी पढ़ाई के लिए और अपनी पूरी क्षमता लगा दीजिए और फिर उम्मीद रखे रहिए और हमें ज़रूर ही ये ड्रीम जॉब प्राप्त होगी। दोस्तों, एक बात तो ध्यान रख लीजिए कि हम जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी कैंडिडेट है वो मेहनत तो करते ही हैं, चाहे वो अब घर में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हो, फैमिली में कर रहे हो, मेहनत तो सब कर ही रहे हैं। बट आजीवन लाइफ टाइम स्ट्रगल करने से अच्छा है कि आप इन 3 मंथ्स को बहुत ही ज़्यादा मीन्स डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को बेस बना के उस पर निकालिए और अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर लीजिए। फिर उसके बाद तो जैसे मन हो वैसे जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन 3 मंथ्स को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। और अपनी पढ़ाई को, अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना भी है, कुछ करना भी है, तो हमारी डेली लाइफ तो चलती ही रहेगी, लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना ही है। बट अपने स्टडी स्लॉट्स को, अपनी स्टडी की जो टाइमिंग है उसको कंप्लीट करिए। मेरे यहाँ भी कल मेरा ब्रदर इन लॉ आया था घर पे, तो बच्चों के साथ हम आउटिंग पे गए थे। तो बच्चों के साथ तो वो सारे मीन्स बच्चे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चे तो स्कूल घर फिर ऐसे बोर हो जाते हैं, तो उनको भी थोड़ी आउटिंग अच्छी लगती है। तो हम लोग एक छोटी सी आउटिंग पे गए थे, बट जाने से पहले मुझे पूरी पढ़ाई भी फिनिश करनी थी, फिर घर के भी वर्क सब कुछ करने के बाद ही हम लोग बाहर गए थे। और ऐसा नहीं है कि बाहर चले गए तो स्टडी नहीं करेंगे या ऐसा कुछ। हाँ, आने के बाद टायर्डनेस हो जाता है, बट उससे जाने से पहले ही मैंने ट्राई किया था कि पूरा मेरा सिलेबस फिनिश हो जाए, जो भी मैंने उस डे के लिए डिसाइड किया था। तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई बात नहीं, ना देखे तो भी ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ।